आज हम लोग देवगढ़ के जंगलों पर यात्रा कर रहे हैं। हमारे साथ साकेत बिहारी पांडे हैं। न रेत है न पानी है, वो गेहूं है। अभी हम रणछोड़ मंदिर से चलते चलते मुचकुंद गुफा जिसको कहते हैं, जहाँ पर कहते हैं कि काल यवन को मुचकुंद ऋषि ने भस्म किया था, तो हम लोग उस गुफा में आ चुके हैं। ये है गुफा। मोर भी है अंदर में, देखो वहाँ गुफा के ऊपर। देखिएगा, ये है दुर्गम भूखंडों। मुचकुंद जी की गुफा मेरे सामने है, मेरे सामने। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग आए हुए हैं मुचकुंद गुफा। यहाँ कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण और अकाल यवन का युद्ध हुआ, तो पास में ही 3 किलोमीटर दूर रणछोड़ मंदिर है, जहाँ से वो भागकर इस गुफा में आए। और यहाँ पर मुचकुंद ऋषि, जिनको ये श्राप कहिए या वरदान कहिए कि जब वो अपनी आंखें खोलेंगे तो सामने वाला भस्म हो जाएगा, उनकी आंखों में इतनी तीक्ष्ण आग थी, ज्वलन थी। तो वो यहाँ पर आए और यहाँ पर 2 गुफाएं दिख रही होंगी, एक बड़ी गुफा एक छोटी गुफा। तो देखिए, तो पहले दोनों गुफाएं जुड़ी हुई थी अंदर से। अभी कुछ बारिश की वजह से और कुछ पत्थर नीचे खिसके हैं, तो उस वजह से थोड़ा ब्लॉकिंग हुई है, लेकिन दोनों गुफाएं जुड़ी हुई थी। तो कहते हैं कि कृष्ण इस छोटी गुफा से अंदर गए और मुचकुंद ऋषि यहाँ पर विश्राम कर रहे थे, तो उन्होंने मुचकुंद ऋषि के ऊपर अपना पीताम्बर डाल दिया और अंदर चले गए। काल यवन आया और उसको भ्रम हुआ, तो उसने ऋषि को उठाने के लिए, या कृष्ण को समझकर ऋषि को लात मार दी, और ऋषि जगे और उनको देखते ही उनकी आंखों के तेज प्रकाश से काल यवन भस्म हो गया। तो यही वो जगह थी जहाँ पर ये चीजें घटित हुई। तो बताइए साकेत, ये क्या अनुभव रहे आपके इस जंगल के और रणछोड़ मंदिर जिस पर आप रुके हुए थे, तो वहाँ के अनुभव कुछ? अनुभव तो बड़े बेहतरीन रहे, लेकिन पैदल बहुत ज़्यादा चलना पड़ा है। जैसे जब हम चल के आए थे तो 10 किलोमीटर नहीं, 8 से 11 12 किलोमीटर चल के आए थे। फिर अब जा भी रहे हैं देवगढ़ की ओर, तो 10-12 किलोमीटर फिर चलना होगा, जिसमें से कि शायद 2-2.5 किलोमीटर हम लोग पिछले कितने देर से चल रहे हैं? 2 घंटे से। 2 घंटे से लगभग चल रहे हैं। और पानी तो हम लोगों के पास सुलभ था, लेकिन भोजन की आवश्यकता महसूस हुई, तो उसका कोई संसाधन भी नहीं था। लेकिन इतनी देर इस जंगल में चलने के बाद, पद यात्रा करने के बाद, जब हमारे चेहरे की लालिमा मंद हो चली थी, तब हमारे पांडे जी को कुछ भोजन मिला है। और दिखाइए आप, ये बेल फल का नाम है। तो हमें लंबे अनवरत संघर्षों के बाद, चलने के बाद इस जंगल में भोजन मिला है। ये जंगल देखिए आप, बड़ा, ये मेरा अस्त्र देखिए। बहुत देर के बाद हमें एक बेल मिला है, वो भी आधा कच्चा आधा पक्का। उसी को तोड़कर फोड़कर खाद्य योग्य बनाने का उपक्रम कर रहे हैं। एक ही बेल है, तो उसमें भी हम लोगों को, अब लोग 2 हैं और बेल एक ही है। तो ये मित्रों सिद्धि की गुफा है, और यहाँ पर बेतवा के बिल्कुल किनारे पर है, जिसको देखकर रोमांचित हो आना स्वाभाविक है। बेतवा का किनारा और सिद्धि की गुफा, क्या बात है, वाह! क्या शानदार पानी देखिए आप। पांडे जी का कहना कि आप पानी ही देख लीजिए, गुफा तो बात की बात है। तो मित्रों, हम लोग सिद्ध योगीन गुफाओं में उतरे होते हैं। यही तो है सिद्ध की गुफा। हैं? हाँ, यही है। पानी थोड़ा कम होगा पहले के अपेक्षा। वाह, दिव्य।
यहाँ देखिए हमारे मित्र आगे आगे हैं और हम लोग इन किनारों पर पहुंचे हैं वेत्रवती के। ये खूबसूरत नदी है, हम नदी के द्वीप हैं, धारा नहीं है। और यहाँ पर रुकेरी गई है। अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वो ऐसे ही है। ये देख रहे हो, 12 किलोमीटर चलने के बाद हमारी स्थिति ऐसी है कि काटो तो केवल खून ही निकलेगा, प्राण तो सब उड़ गए हैं। वो खून भी सूखा जा रहा है, आत्मा सूख चुकी है, शरीर भी सूख चुका है। बस मैं मरने का इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मरण आ नहीं रहा। 1 मिनट को अगर मैं इंतज़ार कर दूँ उसका तो वो आ जाए और ज़िंदगी ख़त्म।